हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आई एम श्योर हर कोई जब भी प्रेग्नेंट हुआ है ये चीज अपने गायनिकोलॉजिस्ट को जरूर पूछी होगी कि अगर मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, 100% नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। चलिए आज मैं आपको कुछ एकदम क्विक टिप्स दूंगी नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर। हाय, मैं डॉक्टर शुभांगी श्रीकांत अदाटे, गायनिकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और नवी मुंबई की पहली कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट। हमने कल एक ऐसी औरत की डिलीवरी करी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी और उसके बेबी का वेट सिर्फ 3.4 केजी का था। आई एम श्योर आप बोलोगे 3.4 केजी नॉर्मल डिलीवरी? यस। इनको दो दूसरे डॉक्टर्स ने ऐसे बताया था कि आपका तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता, बट कुछ चीजें जो उसने करी, जो अगर आप करोगे तो आई एम श्योर आपकी भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। पहली चीज, वॉकिंग बहुत बहुत जरूरी है। आप जैसे ही 7th मंथ में आते हो, अगर इसके पहले कभी आपने डिलीवरी नहीं, अगर इसके पहले आपने कभी कोई एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करी, कम से कम 7th मंथ के बाद तो आपको ये जरूर करना है। आपको वॉकिंग करनी कितनी है? 30 to 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, इतनी कम से कम आप हफ्ते में 5 से 6 बार करें तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। दूसरी चीज, जितना पॉसिबल हो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो प्राणायाम कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। होता कैसे है, जब भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए औरत आती है उस टाइम पे उसको जो जोर लगाना होता है, जिसको हम लोग बेयरिंग डाउन बोलते हैं, उस बेयरिंग डाउन के वक्त अगर उसका स्टैमिना, उसकी ब्रीदिंग, ये अगर वो पहले से ही प्रैक्टिस करती होगी ना तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी तरह से जोर लगा सकती है और ये एक सक्सेस है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तीसरी चीज, एक डिलीवरी बॉल। देयर इज 42-52 सेंटीमीटर्स का एक बड़ा सा बॉल रहता है और उसके ऊपर बैठ के भी डिलीवरी औरत या प्रेग्नेंट औरत एक्सरसाइजेस कर सकती है। इनसे भी ये माना गया है कि ये पेल्विक मसल्स को और पेल्विक जॉइंट्स को अच्छी तरह से ओपन अप करते हैं, जिसकी वजह से या फिर जिस पर एक्सरसाइज करके भी बेबी के मूवमेंट्स, मतलब जो पेल्विक में एंट्री जो होती है वो बेटर हो सकती है। तो डेफिनेटली आप इस बॉल को ट्राई कीजिएगा। हमारे हॉस्पिटल में डिलीवरी के पहले ये बॉल पे एक्सरसाइज करके सबको बेनिफिट हुआ है और डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो बनता है। चौथी चीज, कैस्टर ऑयल। आई एम श्योर काफी लोगों ने एरेंडल का तेल सुना होगा। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। ये पीने से होता क्या है, आपके इंटेस्टिनल मोशंस, मतलब मोशंस पास होते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली यूट्रस स्टिमुलेट होता है, जिनकी वजह से अपने आप एक नेचुरल लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं यूजली यहाँ पे जितने भी नॉर्मल डिलीवरीज के लिए ऑप्शंस होती हैं वो सब 90% औरतें ऐसे डिलीवर होती है। एक रात पहले वो 2 बड़े चम्मच तेल आइदर दूध के साथ या पानी के साथ या डायरेक्ट सेवन करती हैं और उसके बाद विद इन 6 to 8 आवर्स उनको अपने आप नेचुरली पेन शुरू हो जाता है ना? कमाल की चीज, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा इसका। पांचवी चीज, कीगल्स एक्सरसाइज। अब ये कीगल्स एक्सरसाइज क्या होता है? अगर आपको यूरिन करते वक्त अगर आपको यूरिन रोकनी होगी तो क्या करेंगे? नीचे के मसल्स को टाइट पुल अप करेंगे, राइट? वही चीज आपको यूरिन नहीं रोकनी है। उठते बैठते आप कोई काम कर रहे हो, आपका ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, सो रहे हो, उस टाइम पे आपको ये बस 50 से 60 बार दिन में कम से कम 2 या 3 बार आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिसमें आपको बस लोअर जेनाइटल मसल्स, पेल्विक मसल्स जिनको बोलते हैं, उनको आपको पुल करना है। आपको उसको 1-2 सेकंड्स होल्ड करके उनको वापस रिलैक्स करना है। बस ये चीज, इसको बोलते हैं कीगल्स एक्सरसाइज। इनसे आप ना ही आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथनिंग दे रहे हैं, एट द सेम टाइम आप इनका ब्लड सप्लाई इंप्रूव कर रहे हैं। जब भी नीचे एक एपिजोटोमिक कट बैठता है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे जो कट होता है, वो भी ये पेल्विक मसल्स एक्सरसाइज करने से काफी बार हीलिंग अच्छी होती है। डेफिनेटली कीगल्स एक्सरसाइज इज अ मस्ट। छठी चीज, लमाज। आई एम श्योर काफी लोगों को ये फिजियोथेरेपिस्ट या लमाज एक्सपर्ट्स होते हैं जो
9th मंथ में 8th मंथ में ऐसी एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं जिनसे डेफिनेटली एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्प होती है। आप हमारे हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम रेगुलरली ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं जिससे बहुतों को फायदे हुए हैं। 7th बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 9th मंथ में मैं लोगों को बताती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ एक बार तो कम से कम सेक्स करें। उससे होता क्या है, क्योंकि होने के बाद, सेक्स के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होती हैं। इट्स वन ऑफ द हॉर्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होती है सर्वाइकल डायलिटेशन के लिए, मतलब आपके यूट्रस का मुंह ओपन होने के लिए ये हार्मोन बहुत काम करता है। इसलिए ये एक एक्ट करना बहुत जरूरी है जिसकी वजह से भी आपका प्रेगनेंसी में जो लेबर पेन्स हैं वो इंड्यूस हो सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये मेरे सारे 7 वंडरफुल टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी बहुत काम आएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट ऑन आवर वीडियो, और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।